हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पैरेलैक्स मेथड यूज़ किए थे और वो पैरेलैक्स मेथड यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट किए थे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार। अब ये चीज़ हमने कैसे की थी थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किए थे, अर्थ के ऊपर में ये एक पॉइंट हमने कंसिडर किए, ये दूसरा पॉइंट हमने कंसिडर किए। अब इन दो पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो अपने को पता है, इसे मान लेते हैं हम डी था। अब इन दोनों पॉइंट से हमने क्या कर दिए, इस पॉइंट से हमने इस स्टार के इस पॉइंट को देखे, स्टार बोलो या फिर जो भी मून है उसको हमने देख लिया। अब यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, इसी सेम पॉइंट को हमने देख लिया। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखते हैं और यहाँ से भी इस पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर ये टेलीस्कोप क्या करते हैं, ये कुछ एंगल उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो ये एंगल हम यहाँ पर अर्थ के ऊपर में मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ में टेलीस्कोप ने क्या एंगल बनाया वो हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। अब ये दो एंगल पता है किसी भी ट्रायंगल के, तो उस ट्रायंगल का तीसरा एंगल मतलब थीटा अपने आप में पता चल जाएगा अपने को। तो अब दो चीज़ें अपने पास में अवेलेबल है, कौन से, एक बी है और दूसरा क्या है, थीटा। तो क्या चीज़ अपने पास में अवेलेबल नहीं है, तो वो है डी। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। और यही चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी थी। और यहाँ पर इस आर्क के लिए ज्योमेट्री के हिसाब से आर्क लेंथ का फॉर्मूला है और वो क्या है, b इक्वल्स टू डी थीटा। और इस फार्मूले में अगर अपने को b पता था, थीटा भी पता था, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है अपने को, d मिलने वाला है। और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये अपने को पता चल जाएगा। और यही सेम प्रोसेस हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने वाले हैं अभी डायमीटर ऑफ मून। तो ये मून है, अब ये जो मून है अपने पास में अवेलेबल है, तो इस मून का डायमीटर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये क्या कहलाएंगे, डायमीटर ऑफ मून। अब हम क्या करने वाले हैं, अर्थ के किसी एक पॉइंट को हमने सिलेक्ट कर दिए और इस एक पॉइंट पर दो टेलीस्कोप हमने लगाए। अब यहाँ से पहले टेलीस्कोप से हमने देखे इस पॉइंट को, दूसरे टेलीस्कोप से हमने देखे मून के इस पॉइंट को। अब यहाँ पर दो टेलीस्कोप लगाए तो दो टेलीस्कोप एक दूसरे के साथ में कुछ तो भी एंगल क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो ये कौन सा एंगल है, थीटा। तो ये एंगल अपने को पता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस जिसको हमने डायमीटर ऑफ मून बोले थे, हम थोड़ी देर के लिए इसको कंसिडर कर लेते बी। और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी हमने फाइंड आउट तो कर लिए थे और वो क्या है, डी। तो ऑलरेडी हमें पहले से क्या क्या चीज़ें पता है, तो हमें पहले से जो चीज़ें पता है वो क्या है, थीटा और डी पता है। तो क्या अननोन चीज़ है, बी। और अपने पास में फार्मूला अवेलेबल है ज्योमेट्री के आर्क लेंथ के हिसाब से, बी इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा होता है। तो अपने को थीटा पता था, डी पता था, तो क्या मिलेगा अपने को, बी। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिलेगी और बी क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ दिस मून। तो हम क्या कर सकते हैं, यही सेम टेक्निक यूज़ करके अर्थ से दूर जो भी चीज़ें हैं वहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, या फिर जो भी तारे बोलो, स्टार्स, या फिर जो भी प्लैनेट्स बोलो, या फिर सैटेलाइट्स बोलो एज लाइक मून, तो इनके डायमीटर्स, साइजेस या फिर डिस्टेंसेस फ्रॉम द अर्थ, ये सभी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं।